नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति। और ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्री। और तो इसे पढ़ते क्या है? तो हम पढ़ते हैं बहुत सारे आकार के बारे में, जो हम चीज़ देखते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास, जैसे रोटी, कॉलम, चौक, बोतल, ग्लास, सबका अपने एक आकार है, सबका अपने एक रूप है। तो उस रूप के बारे में, उस आकार, उस बनावट के बारे में हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो मानक चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड है ना, उसके बारे में जानना है। उस स्टैंडर्ड में आता है जब 3 गो हाथ होता है, उसे एक नाम आता है त्रिकोण। क्या आता है? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोना। जैसे 3 कोना उसे क्या कहेंगे? त्रिकोण। क्या कहेंगे? त्रिकोण। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोना। 3 कोना वालों कहेंगे हम लोग त्रिकोण, ट्रायंगल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 3 कोना दिखाना है। ठीक है? तो 3 कोना कैसे दिखाएंगे जी? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे 3 को बिंदु। क्या लेंगे? 3 बिंदु। कहीं भी ऐसा इसका फोटो बनाएंगे पहले, यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, कहीं भी 3 बिंदु ले लिए हम ना, और तीनों बिंदु को मिला देंगे ऐसे रेखा से, किसी भी लाइन से। या देखो क्या कहेंगे हम लोग? ये बन गया त्रिकोण। देखो यहाँ बना 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। ठीक है? इसको कोई त्रिकोण कहता है ना जी। और हाँ, तब समझ में त्रिकोण क्यों कहता है? एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। दिख रहा है कोण? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे फिर कहा कि इसी को कोई कोई त्रिभुज भी कहता है। क्या कहता है? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 मतलब 3, और भुज मतलब, भुजा मतलब बाँ, हाथ। इसका 3 को हाथ से त्रिभुज। ठीक है? 3 को हाथ मतलब कैसे भाई? तो ये वाला एक हाथ, ये दूसरा हाथ और ये तीसरा हाथ। उसी तरह देखिएगा, तब ध्यान दीजिए। 3 बिंदु ले लेंगे त्रिभुज के लिए। भाई पहला हाथ इसको इस मिला दिए, दूसरा हाथ ये वाला, और तीसरा हाथ ये वाला। 3 को हो गया, 1 2 3, इसलिए कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 को हाथ त्रिभुज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये है आपका त्रिभुज। ठीक है? 3 को भुजा होता है, 1 2 3। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज जो है ये हुआ, और ये बहुत तरह का हो सकता है। इसी में क्या होगा? 2 को हाथ बराबर होगा और 1 को हाथ बड़ा होगा। ठीक है? इसी में क्या होगा कि देखिएगा, तीनों हाथ बराबर होगा। तीनों हाथ क्या होगा? बराबर होगा। असर में रहा है, इसमें 2 हाथ बराबर होगा, किसी में 3 हाथ बराबर होगा। असर में रहा है। तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है? कोई ऐसे होगा, ऐसे, तो ये भी त्रिभुज है, और ये अलग होगा, ये अलग होगा, और इसका माप अलग है। माप तो अलग कैसे? माप अलग होगा। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इस तरह का माप जो होगा वो अलग होगा। तो ये ऐसे तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। बहुत सा त्रिभुज बन सकता है, या ऐसे त्रिभुज बन सकता है। देखिएगा ऐसे, ये बहुत छोटा, ऐसे, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है? तो समझ में क्या करो सर? ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे वाले, ये भी त्रिभुज है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, त्रिभुज। 3 भुजा मतलब त्रिभुज, 3 कोण मतलब त्रिकोण। इसको हम लोग त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज है ना जी, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, इसको लोग त्रिभुज भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये रहा आपका त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो आपके हिसाब से आपको बताया जाता है
एक आप अभी जूनियर क्लास में हैं, ठीक है। इसका अलग अलग अब जितना त्रिभुज बनाए हैं सबका अपना अपना एक नाम होता है, ठीक है। सबका अपना अपना एक नाम होता है, लेकिन इस नाम को आप लोगों को अभी नहीं जानना है क्योंकि आप लोग अभी जूनियर क्लास में है। समझ में आया? इतना तरह का त्रिभुज हो सकता है और सबको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी चीज को ऐसे कीजिए, आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। क्या कीजिए? इसको आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे कि और इसके बारे में हम सीख लेंगे, इसके बारे में ना जी कि ये है क्या, ठीक है। उतारिए इसको, ठीक है। त्रिभुज समझ में आएगा सबको? कोई दिक्कत? तो हम लोग देखिए, हम लोग देखें इसमें 3 भुजा है। कितना भुजा है? 3। और कोण कितना है? 3। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 लाइन देखिए कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। होता है जी? हाँ होता है, होता है। और एक और लिखेंगे कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। देखा देख चुका ना जी? दिक्कत नहीं सर। अच्छा, त्रिभुज के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखे ना आप लोग जो त्रिभुज कितना दिखता हो? हाँ देखे त्रिभुज आप लोग? हाँ नहीं देखे हैं? हाँ समोसा, समोसा दिख रहा है? तुमको दिखता है? अब पराठा? हाँ तो बोलना चाहिए पराठा। जैसे उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उदाहरण। उदाहरण मतलब कि उसके जैसा क्या क्या दिखता है, तो कहेंगे पराठा दिखता है। रोज खाते हैं हम लोग, बड़ा मजा आता है ना? पराठा दिखता है जी। और कुछ? समोसा। चलो समोसा। और कुछ? अच्छा सैंडविच, ठीक है सैंडविच आप लोग कर सकते हैं। डोसा तो गोल होता है। त्रिकोणी माप आप लोग, चलिए ठीक है। और एक दूसरा होता है जिसमें आधी दिया, ठीक है। आधी, ठीक। ये सब लिख लीजिए, हम लोग लिख लेंगे पहले ही, ठीक है। दिक्कत लिख लीजिए आप लोग और इससे हम इससे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको कुछ सवाल दिया गया है त्रिकोण से लेकर के कुछ सवाल है। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको सही जो रहेगा उसे चिन्ह लगा देना, ठीक है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आकृति त्रिभुज नहीं है? क्या नहीं है? त्रिभुज नहीं है। तो ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। 1 2 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है, तो ये त्रिभुज है। इसमें कोई भुजा नहीं है तो त्रिभुज नहीं है। उत्तर क्या होगा? ये वाला, ठीक है। तो सही चिन्ह लगा देंगे। अगला सवाल है, त्रिभुज के आकार वाले चित्र में रंग भरना है, रंग भरे, ठीक है। तो ये देखो भुजा कितना है? 1 2 3 4 भुजा है, दिखाई दे रहा है सबको? 4 भुजा है। इसमें कोई भुजा नहीं है, इसमें लग रहा है कि 1 2 3 भुजा है ना जी। तो ये हो सकती है, ये है। इसमें 1 भुजा 2 भुजा आगे ये गोल है, ठीक है। तो भुजा कितना है इसमें? 3। उत्तर क्या होगा? ग। भुजा है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे तीसरा है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो हम उत्तर दिया है 2 3 4 5, क्या होगा? 3। उत्तर ख। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इस तरह से त्रिभुज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर। तो ये सॉल्व कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके इसका। ठीक है, धन्यवाद।